आज का टॉपिक है स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द किंगडम ऑफ गॉड। स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य के लिए एक ठोकर के बारे में आज जानने का कोशिश करेगा। हम लोग सबको हेवन जाना चाहता है, सब हेवन में चलना चाहता है, हेवन में जाना चाहता है। और यहाँ पर आया है, संगति कर रहे, फेलोशिप कर रहे, इतना तकलीफ होने से भी हम लोग अपना समय निकाल करके यहाँ में बीतता है। क्या करने के लिए बीतता है? किसी को खुश करने के लिए नहीं है, किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं है। स्वर्गराज जाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए यहाँ में ना, प्रेज़ द लॉर्ड। हेवन जाने के लिए, स्वर्गराज के लिए ही सिर्फ इकट्ठे थे। चाहे कोई शर्म खिलाए, चाहे कोई ठेस पहुँचाए, चाहे कुछ भी हो, हम ये सारे चीज़ों को साइड करके हेवन के लिए ज़्यादातर सोचता है। स्वर्गराज हमको मिलना है, हेवन कैसे करके हमको मिल जाए, बस इसी चिंता में हम लोग आगे बढ़ते जाता है। तो स्वर्गराज जाना है हमको, सब कोई को हेवन जाना है। क्रिश्चियनिटी का मतलब ही है स्वर्गराज। अगर स्वर्गराज नहीं है तो क्रिश्चियनिटी नहीं है। स्वर्गराज के लिए नहीं है तो हम क्रिश्चियन बनना भी नहीं है। अगर हेवन के लिए है तो हमको क्रिश्चियन बनना है, मसीह के पास आना है, चलना है। अगर स्वर्गराज जाना नहीं है तो हम मसीही बनने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे कोई कहीं ना कहीं कोई धर्म में अगर ज्वाइन करना है तो क्रिश्चियन से भी अच्छा धर्म लोग बहुत है, वहाँ पर हम ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का कहने का मतलब है, राज्य में तो जाना चाहता है हम लोग, स्वर्गराज में तो जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को वहाँ नहीं पहुँचेगा। बाइबल बार बार हम लोगों को समझाता है, मेनी आर कॉल्ड बट आर फ्यू आर चूजन। बहुत लोगों को बुलाया गया है लेकिन चंद लोगों को सेलेक्ट किया है, चुना है। तो लाखों करोड़ों में जितना पॉपुलेशन है उसमें 5% या 10% हेवन जा रहा है। इसका मतलब बाकी 90% 95% स्टम्बलिंग हुआ है, कहीं ना कहीं ठोकर खाया है, कहीं ना कहीं गिरा है, कहीं ना कहीं साइड हो गया है, कुछ हुआ है जिस वजह से स्टम्बलिंग का वजह से हेवन नहीं जा पा रहा है। चंद लोग ही जा पा रहा है। 5 to 10% ही हेवन के लिए सिलेक्शन होता है। आज के जनरेशन जितना, एक जनरेशन में जैसे अगर 1 करोड़ 2 करोड़ पैदा हुआ है तो उसमें से सिर्फ 10% सेलेक्ट होगा। बैच वाइज ये पार होते जाता है। हमसे आगे जो मर के चला गया, उन लोगों का बेच जो था मर के चला गया। हम लोग का नाना लोग का बेच ना, पिताजी लोग का बेच, मामा अंकल चाचा लोग का बेच अभी तक भी जीवित है। नाना लोग का बेच था, वो भी उसका ज़माना में, जब जिस साल में नाना पैदा हुआ था उसी साल में कितना करोड़ आदमी पैदा हुआ था होगा पृथ्वी में। अभी उन लोगों में से एक भी नहीं बचा है, सब गायब हो गया। उन लोगों ने ही पूरा हर चीज़ को ये किया था। बस्ती लेवल में नहीं होकर अगर टाउन लेवल में भी देखा, सिटी लेवल में भी देखा जाए तो आज से हम लोगों का मतलब नाना का एज का जो लोग था उसका बेच जो जन्म होके मर गए अपना ज़िंदगी जी के, वो लोग भी अपना समय में सब कुछ किया। जो आज हम लोग कर रहे हैं वही वो लोग भी किया था। हम लोग आधुनिक विधि में थोड़ा सा ये डेवलप में है, उन लोग थोड़ा सा अनडेवलप में था, लेकिन उन लोग भी किया है अपना तरीका से, जो करना था किया करके ये वो लोग जो स्ट्रक्चर बना करके गए उसी में ही फिर आगे का स्ट्रक्चर हम लोग आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं। उतना ही बात है, बाकी और कुछ नहीं है। तो बैच वाइज जाते जा रहा है। हम लोग का नाना पर नाना का समय से प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले से है। और यहोवा को जानने वाला अब्राहम का समय से अगर देखा जाए तो, परमेश्वर को पहचानने का समय से देखा जाए तो, और भी उससे बहुत आगे पहले से परमेश्वर को जानने वाला लोग। सब कोई को परमेश्वर स्वर्गराज लेके जाने के लिए प्लानिंग किया, इंसान को वापस स्वर्गराज ले जाने के लिए, पृथ्वी में रखने के लिए किसी को नहीं चाहता है परमेश्वर, ना ही किसी को नरक में भेजने का दिल है। सबको हेवन लेके जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आकर के नए नियम में हमको पता चलता है कि मेनी आर कॉल्ड पर फ्यू आर चूजन। बहुत लोगों को कॉल करता है हर एक जनरेशन में, हर एक बैच में, लेकिन उसमें से फ्यू लोगों को ही चॉइजन किया जाता है, चंद लोगों को ही चॉइस करता है। तो स्वर्गराज में जाने के लिए भी स्टम्बलिंग ब्लॉक है कुछ, जिस वजह से नहीं जा पा रहा है। 95% नहीं जा पा रहा है। कारण क्या है? स्टम्बलिंग ब्लॉक कहाँ पर हो रहा है, इसको आज थोड़ा सा शॉर्ट में समझने का कोशिश करेगा। यहाँ पर एक जगह में कहा गया है, गलतियन चैप्टर 5 वर्स 7 से शुरू करें। गलतियन चैप्टर 5 वर्स 7, गलतियन 5 वर्स 7 में कहता है, तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, अब किसने तुम्हें रोक दिया?
कि सत्य को ना मानो। प्रेज द लॉर्ड। तुम तो भली भांति दौड़ रहे थे, किसने रोक दिया कि सत्य को ना मानो? मतलब दौड़ रहा था, अच्छे से दौड़ रहा था वो स्वर्गराज जाने के लिए, एकदम ठीक ठाक से दौड़ रहा था, लेकिन उसको कौन रोक दिया? बोला क्वेश्चन किया, अक्स किए किसी व्यक्ति को बोले कि आप तो बहुत स्पिरिचुअल लाइफ में अच्छा से चल रहा था, बहुत आत्मिक जीवन में जी रहा था, अचानक क्या हो गया? वो लोग कोई टेस्टिमनी देता है, हम 3 साल पास्टर किया है, 5 साल हम पास्टर किया था, 9 इयर्स हम पास्टर किया था, बोल के था में क्यों है? कौन रोक दिया आपको? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ साल तक हम बहुत अच्छा से चला था, कंटिन्यू चर्च में चला था, अभी चर्च छोड़ा वाला 2 साल 3 साल हो रहा है, शायद इतना कंटिन्यू हम नहीं चल पा रहे, फेलोशिप नहीं जा पा रहे, चर्च में नहीं जा, कौन रोक दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। किसने रोका? हेवन जाने से जो दौड़ना शुरू किया था, दौड़ रहा था अच्छा से, तो रोका किसने? अगर ये क्वेश्चन किसी को पूछा जाए तो क्या बोलेगा? सीधा शैतान को ब्लेम कर दे, शैतान ने रोक दिया, शैतान ने हमको रोक दिया, हम तो बहुत जाने का मन था, लेकिन पता नहीं कैसे करके शैतान ने हमको रोक दिया। कैसे रोका है? कैसे तुमको शैतान ने रोक दिया? नहीं, ऐसे कुछ काम में बिजी हो गया, 1-2 बार चर्च जाना बंद हो गया, उसके बाद आस्ते आस्ते 2-3 बार जाना बंद हो गया, तो फिर आदत जैसा हो गया, मन नहीं हो गया है, इतना दिन हो गया चर्च नहीं किया है, फिर जाने के लिए मन नहीं किया है। मैंने ऐसे ही शैतान जो है कुछ ना कुछ काम में हमको लगा के रख देता है, फंसा के रख देता है, और हम चर्च नहीं जा पाते, प्रभु में नहीं चल पा रहा है। चलने के लिए कोशिश किया था, लेकिन पता नहीं हम क्या चीज़ में लत लग गया, खराब चीज़ खाना शुरू कर दिया, पीना शुरू कर दिया, शैतान ने हमको पिला दिया, उसके बाद से तो हम चर्च जाना छोड़ दिया, प्रभु का नाम भी लेना छोड़ दिया हम। अभी ऐसा टेस्टिमनी, ऐसा बात बोलने वाला लोग है पृथ्वी में। अच्छा से दौड़ रहा था, तुमको कौन रोक दिया? किसने रोक दिया? प्रेज़ द लॉर्ड। हेवन जाने के लिए तो अच्छा से दौड़ रहा था, लेकिन रोका किसने है भाई? क्यों रुक गया? रुक गया मतलब परमेश्वर के साथ आत्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ मेंटेन करने में, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप रखने में, परमेश्वर के साथ क्लोजनेस जो था उससे मैं रुका क्यों हूं? पहले कैसा था और मैं आज कैसा हूं? रुक क्यों गया हूं मैं? प्रेज़ द लॉर्ड। रुकना मतलब मसीह के साथ चलना क्यों रुक गया? तो ये वाला बात जब आता है तो लोग ज़्यादातर शैतान को ब्लेम दे देते हैं, जो कि 100% सही नहीं है। शैतान जब काम करता है, हम लोगों को आत्मिक जीवन में बढ़ने से जब रोकता है, तो हमारे ही जीवन के या हमारे ही कमजोरियों को लेकर के ही हमको परमेश्वर के राज्य में जाने से रोकता है। शैतान अपना तरफ से एक प्लान एंड पर्पस प्लान बना करके कम ही रोकता है, बहुत कम। ज़्यादातर हमारे ही वेपन्स को लेकर के, हमको मेरा ही हथियार को लेकर के वो हमको मारता है। उसका पास कोई नया हथियार नहीं है जिसको हमको मार सके। सबको मालूम है शैतान का हथियार क्या क्या है, इसलिए वो अभी क्या करता है, हमारा ही हथियार, हमारा ही कमजोरी को लेकर के हमको उसमें फंसा करके गिराना चाहता है। तो ये ज़्यादातर अगर हम देखें तो रुकने का स्टम्बलिंग ब्लॉक, दौड़ रहा था, अच्छा से दौड़ रहा था, रुक जाने का रीजंस कोई और नहीं है, हम खुद ही है। स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में जाने से हमको रोकने वाला और कोई नहीं है, शैतान नहीं है, हम खुद है। हम खुद को हेवन जाने से रोक देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चीज़ पहले नहीं था, आदम ईडन गार्डन में ये चीज़ हुआ। पहले में एक ये कार्टून एक तो मूवी एक तो देखा था, उसमें एक शिप होता है, वो स्पेस शिप होता है, माने वो उड़ते रहता है। उसमें एक ग्रीन बटन होता है, एक रेड बटन होता है। वो रेड बटन को दबाने से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आ जाता है। वो शिप जो उड़ने वाला जो जहाज है वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आ जाता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन में आने का बाद में वो आस्ते आस्ते वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। उसके बाद पूरा ब्लास्ट हो जाता है, खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है। उसी बीच में अगर उसको बटन को अगर चेंज कर दिया
तभी बच सकते हैं। तो ये वाला चीज़ जो है देखा है, इंसानों का जीवन में भी वही है। आत्मिक जीवन में जीने से रोकने वाला, स्वर्गराज में जाने के लिए रुकावट करने वाला बड़ा, सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक हम लोग खुद है। ईडन गार्डन में जो शैतान ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मोड ऑन कर दिया था, वो उसी मोड में आज तक चल रहा है। इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ही चल रहा है। इसको रिपेयरिंग कर करके ही चलाया जा सकता है अभी, क्योंकि इंसान जो है मरेगा ही अभी, ऐसा हो गया। फिजिकली भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है, स्पिरिचुअली भी इसका सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो रहा है। कम से कम आत्मा को बचा लेने के लिए परमेश्वर ने सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए बहुत सारा काम किए। अब्राहम के समय से काम करने शुरू किए, इजराइलियों के ऊपर में काम किए, प्रोफेट्स को भेजता है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है उसको रिपेयर करने के लिए भेजता है। लास्ट में अपना पुत्र को भेजा, हेड मिस्त्री को भेजा। ये हेड मिस्त्री जाएगा, ये जो इंसान जो अपने आप को बर्बाद कर रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर रहा है, इससे बचने दो। पुत्र को भेजा, भेजने का बाद में हम लोगों को एक रास्ता दिया सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचने के लिए। इंसान ज़्यादातर खुद को मार देता है, जिस वजह से बहुत ही कम लोग हेवन जा रहा है। गहराई से इसको स्टडी करके देखा है कि कम लोग क्यों जा रहा है। 100 में 90%, 95% डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है क्रिश्चियन। 5%, 10% क्यों जा रहा है? इसको अंदर से खोद करके अगर देखा गया तो पता चला तो अरे ये तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। ये इंसान खुद ही खुद को मार रहा है, खुद ही खुद का स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है। हम तो अच्छा से चल रहा था, वो दोस्त लोग ने हमको बर्बाद किया है, वो दोस्त लोग ने हमको खराब किया है, उसने हमको शुरुआत में हमको पिलाना शुरू किया था। ये सब बेकार कर, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हम करता है। ये बाय बर्थ हम लोग अपना खून में लेकर के आया वाला है। स्वर्गराज में जाने से रोकने वाला और कोई भी नहीं है। शैतान भी बाहर से ही करता है। हम दरवाज़ा बंद कर देगा तो कहाँ से, उसका औकात नहीं है अंदर आने के लिए। लेकिन सेल्फ डिस्ट्रक्शन अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन खुद को बर्बाद करता है, खुद को ख़त्म करता है। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में आज हम लोग पड़ा हुआ है। यही चीज़ क्या कर रहा है, हम खुद को ही खुद मार मार के आत्मिक जीवन में ख़त्म कर रहे हैं। हम खुद ही खुद का स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा हुआ है स्वर्गराज जाने से। किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं होता है, किसी को कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। शैतान के वजह से, उसके वजह से, इसके वजह से, नाना फलाना के वजह से, ये सारे चीज़ें सब जस्ट हमारे लिए एक बहाना बन के रह जाता है। क्योंकि रियलिटी क्या है, हम सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में है। हम अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहा है, खुद डिस्ट्रक्ट कर रहा है, डिस्ट्रक्शन में लेकर के आ रहा है। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन में हम लोग कैसे खुद को कैसे मार रहे हैं, हम देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ों को हम लोग देखेगा कि हमारा अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं जिस वजह से हम अपने आप को मार रहा है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19, और ये जल्दी मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 19। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, खराब चिंता, गंदा चिंता, परस्त्री गमन मतलब दूसरों स्त्री का पाने का इच्छा, हत्या करने का मन, बेविचार करने का मन, चोरी करने का मन। चोरी बुरे प्रकार का चोरी होता है, कोई स्टैंडर्ड चोरी लोग होता है। आजकल करोड़ों चोर कर रहे हैं, वो भी एक चोरी है। करप्शन के द्वारा हो, किसी को उल्लू को बना करके हो, झूठा गवाही देना, निंदा करना, ये सारा चीज़ जो है मन में रहता है। ये किसका काम है, वो क्या पेड़ पौधा में रहता है ना, नाला में रहता है ना, कहीं पर वो पहाड़ में रहता है। ये सारी चीज़ें कहाँ में रहता है? यहाँ पर बोला है मन में रहता है। बोला ये किसका अंदर में रहता है? गुरु गौरी सगोली का अंदर में नहीं रहता है। ये सारी चीज़ें ये इंसान का अंदर में पला हुआ है। ये सोच के देखिए क्या क्या चीज़ें, कुचिंता, हत्या, परस्त्री गमन, बेविचार, चोरी, झूठी गवाही, ये सारा चीज़ इंसान के अंदर में पल रहा है। ये जर्म्स जो है कहीं वो नदी नाला पहाड़ पेड़ में या कोई गुरु गौरी छगली का अंदर में नहीं है। ये किसका अंदर में है? मन में है। ये इंसान ह्यूमन का अंदर में है। उसके बाद में कोलोसियन 3:5-8
कोलोसियन 3:5-8। यहाँ पर उन अंगों को मार डालो बोला है जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लुभिया होकर के रहता है इंसान, हर चीज का लोभ, लालच को, उस लालच को पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर गुजरेगा। चलो, लुभिया, लोभ जो है अंदर में पड़ा हुआ है, बेविचार, उसके बाद अशुद्धता, दुष्ट कामना, लालसा जो मूर्ति पूजा के बराबर है बोला है उसको। इन्हीं के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारी चीजें किसके अंदर है? आज तक कभी सागुले को, गुरु को, किसी को गाली देते हुए सुना है? नहीं सुना है, क्योंकि उन लोग बोलता नहीं, उन लोग के अंदर में है ही नहीं। इंसान काम करता है ये सारी चीजें, ये सारे काम जो होता है, मुंह से गालियां बकना, बेविचार करना, अशुद्धता का काम करना, दुष्ट कामना करना, करप्शन करना, झूठ बोलना, ये सारे चीजें इंसान करता है। तो यही चीज तो है, यही तो खाए जा रहा है, यही तो स्टम्बलिंग ब्लॉक बन रहा है स्वर्गराज जाने से। और क्या क्या चीज ब्लॉक कर रहा है? प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:6-11, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6:6-11। यहाँ पर आलसी के बारे में बता रहा है। चिमटी लोग सभी सीखो, वो लोग कभी कोई मालिक नहीं होता है, फिर भी उन लोग अपना काम करते रहते हैं। बोला आलसी लोग क्या करता है? आराम से सोते रहता है। आलसी लोग क्या करता है? आज हो जाएगा, थोड़ा बाद में करेगा, करते रहेगा। कोई जिंदगी में कभी करेगा ही नहीं, थोड़ा बाद में वाला उसका बात जो। आलसी का कैरेक्टर ऐसा होता है, बाई कैरेक्टर ही वो आलसी है। तो परमेश्वर का वचन को कहाँ फॉलो करेगा? इंसान को ही बात को ही अगर आलसी से काम करेगा तो परमेश्वर का काम को कहाँ से एकदम स्मार्ट से करेगा? नहीं करेगा, वो भी आलसी से ही करेगा। आलसीपन भी एक पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी बहुत काम काज होके थक गया, थोड़ा आलसी लग गया। कोई कोई ऐसा होता है कि बाय ब्लड ही वो आलसी है, खून में ही वो आलसीपन छुपा हुआ होता है। मैंने अपने आप को उस आलसीपन में मैंने डुबा दिया, आलसी से भरा हुआ, खकुआपन से भरा हुआ। ये भी सीन है, वही चीज तो उसको स्टम्बलिंग ब्लॉक करा रहा है। हेवन जाने से कौन हमको रुका रहा है? वही चीज हमको रुका रहा है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। 17, 18, 19 को भी पढ़ेगा। अर्थात घमंड से चरी हुई आंखें, एकदम आंख में पूरा हमेशा घमंड से चिरा हुआ, एकदम मैंने घमंडी होकर के घूमते रहेगा। कुछ नहीं है, वो फटा पेन पहन के घूम रहा है, फिर भी जो एकदम घमंड तो क्या बोलेगा, नम्रता बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। घमंडी आदमी का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है, वो किसी के नीचे जाना नहीं चाहता है। घमंडी इंसान किसी के सामने झुकेगा नहीं, किसी के नीचे जाएगा नहीं, अपना दम दिखाते फिरेगा ज्यादातर दूसरा को। झूठ बोलने वाला जीव, झूठ तो क्या बोलेगा, एकदम मैंने आलू प्याज के जैसे खाते रहेगा। और निर्दोष का लहू बहाने वाला, जो दोषी नहीं था, निर्दोष था, फिर भी उसको ब्लेम देगा, ऐसे वाला। अनर्थ कल्पना करने वाला मन, एकदम मैंने बेकार का कल्पना करने वाला, हमेशा बुराई करने के लिए, दूसरा का बुराई करने के व्यंग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा चीजें कहाँ में, किसका अंदर में होता है? इंसान के अंदर में होता है ना ये सारी चीजें। एक दूसरा का झगड़ा कराएगा, एक दूसरा को निंदा कराएगा, एक दूसरा को दुश्मनी करेगा, एक दूसरा को घिन करेगा। हम जानते हैं इन सब बातों से झगड़ा होगा, फिर भी वो सब बातों को हम करेगा। मगज नहीं है, समझ नहीं है, हम क्यों किए बाद में सब पछताते ही रहेगा। इसका मतलब कौन, हम नहीं किए वो, इसका मतलब मेरे अंदर में जो कीड़ा पनप रहा है ना, वो जो झगड़ा कराने का कीड़ा, गुस्सा का कीड़ा, लेजीनेस का कीड़ा, लोभी का कीड़ा, बेविचार का कीड़ा, दुष्ट कामना का कीड़ा, ये सारा कीड़ा ही, जितना भी वायरस है, कीड़ा मकोड़ा है, ये इंसान के अंदर में रहता है। और यही चीज इंसान को स्वर्गराज जाने से स्टम्बलिंग ब्लॉक करा रहा है। इन चीजों को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं।
कोई हमको स्वर्ग जाने से नहीं रोक रहा है, हम खुद ही खुद को रोकता है। इसलिए जजमेंट भी मेरा अकेला ही होगा, क्योंकि मैंने खुद को रोका है, किसी ने हमको नहीं रोका है, मैंने खुद को रोका है स्वर्गराज जाने से। ये सारे कीड़ाओं को पाल पाल के उन लोगों को खिला खिला के पिला पिला के रोकता नहीं हम उसको एंजॉय करने देते हैं मेरे बदन के अंदर में। करो, किसी का बुराई बोलना है आप बोलते रहो, सोच के तो नहीं बोलता है, मुंह से ही पर करके बोलता है। गलत करना है तो करते रहो, हम कुल पाल कर खुद ही जाते हैं, गलत करके आता है, बाद में आया हम ये क्यों किया पछताते रहेगा। तो कि गया जाकर किया ही क्यों? तब तो किसने बोला था जाकर के वो गलत काम को करने के लिए? बाद में पछताते रहेगा, गलत काम कर दिया। अंदर का कीड़ा ने उसको उस्काया है, अंदर का जो कीड़ा वो हम पाल कर रखा है ना, वो हमको उस्काता है, करो करो करो, करवा देने के बाद में हो गया। बाहर से आकर के हमको नहीं कराता है शैतान, ये अंदर में ही होता है। दुष्ट कामना, बुराइयाँ, घमंडी, निर्दोष का लहू बहाने वाला, अनर्थ कल्पना करने वाला, बुराई करने के लिए बैंक से दौड़ने वाला, झूठ बोलने वाला, भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला, ये सारे कैरेक्टर नेचर इंसान का अंदर में रहता है, बाकी किसी के पास नहीं रहते। किसी से कोई मतलब नहीं है, सेल्फिशनेस से भरा हुआ, मेरा काम होने से हो गया, दूसरा जियो मरो, हमको कोई मतलब नहीं है। फिलिपियन चैप्टर 2 वर्स 4, हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। सेल्फिश मत बनो ज़्यादा, दूसरों के फायदों के लिए भी चिंता करो। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरों का फायदा के लिए भी, दूसरों का भलाई के लिए भी सोचो, सिर्फ अपना ही हित का, अपना ही फायदा का मत सोचो। बोला सेल्फिशनेस से भरा हुआ, सिर्फ मेरा ही होना है, बस दूसरा बाहर में जाए, किसी को मिले चाहे ना मिले, जरूरत नहीं है, हमको मिलने से हो गया, ये वाला सेल्फिशनेस से भरा हुआ। गलातियन चैप्टर 5:19-21, शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, तोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, दाह, मतवालेपन, लीला क्रीड़ा और इनके ऐसे ऐसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से ये कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। और क्या क्या चीज़ें इंसान के अंदर में जो स्टम्बलिंग ब्लॉक कराता है स्वर्गराज जाने से? गंदे काम, बेविचार, लुचपन, लुच्चागिरी करके घुरेगा, मूर्ति पूजा करेगा, जादू टोना सीखेगा, बैर करेगा, दुश्मनी करते रहेगा सबका साथ में, झगड़ा करते फिरेगा, ईर्ष्या माने जलन से भरा हुआ जीवन, किसी को अपने से आगे बढ़ते हुए, अच्छा से अच्छा चीज़ लेते हुए देखने नहीं सकते, जलन से भर जाएगा। जलन से भर गया बोल के कैसे पता चलता है? वो उसका माने उसके प्रति उसका प्रतिक्रिया ही चेंज हो जाएगा, बातचीत करने का तरीका ही चेंज हो जाएगा। ईर्ष्या, क्रोध, एकदम हमेशा क्रोधित होकर घूमने वाला, विरोध करने वाला, फूट डालने वाला, विधर्म, दाह करने वाला, मतवालेपन से जिएगा, लीला क्रीड़ा और इनके और भी ऐसे ऐसे काम लोग करना शुरू कर देगा। ये सारी चीज़ें जो है इंसान का अंदर से निकलता है। 2 तिमोथी 3:1-4, 2 तिमोथी 3:1-4, पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, मतलब अपस्वार्थ सेल्फिश होकर के जिएगा, लोभी होगा, एक नंबर का डिंग मार, कुछ भी नहीं, फिर बड़ा बड़ा बात बोल के घुरेगा, अभिमानी, एकदम घमंडी होकर के घूमते रहेगा, अभिमान करके घूमते रहेगा, हम भी कुछ है, निंदक, एकदम दूसरों का निंदा करते रहने वाला, माता पिता के आज्ञा टालने वाला, माँ पिता की बात तो बिल्कुल नहीं मानेगा, कृतज्ञ धन, अपवित्र, माया रहित, क्षमा रहित, ये एकदम अपवित्रता के जीवन जिएगा, माया कभी ऊपर में माया कभी नहीं करेगा, किसी को क्षमा नहीं करेगा, मन का अंदर में दुश्मनी पालते रहेगा, उसने भी एक बार हमको ऐसा बोला था, ऐसा किया था बोल के उसको भी एक दिन हम बदला लेगा। दोष लगाने वाला, असंयमी, थोड़ा भी पेशेंस नहीं है, कठोर, एकदम मन को पत्थर जैसा बना के रखेगा, भले काम करने वाला का दुश्मन बनेगा, विश्वासघाती होगा, उसको कभी विश्वास नहीं कर सकता है, हमेशा विश्वासघात करते रहेगा, ढिठ, एकदम बनाए जिद्दी, जो बोला है तो बोला है, मेरा हिसाब से ही चलना है, जिद होकर के घुरेगा, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन अपने ही सुख विलास के चाहने वाले होंगे। ये सारा ये जबरा लोग है, ये किसका अंदर में है? इंसान के अंदर में, हम लोग के अंदर में है, सब हम लोग के अंदर में भरा हुआ है ये। प्रेज़ द लॉर्ड।
इंसान के अंदर में हम लोग जो है बाय बर्थ लेकर के इसको आया है, ये कीड़ा को, वायरस को। जैसे कोई दूसरा प्लेनेट में चला गया था, जाकर के वहां से कुछ वायरस लेकर के साथ में पृथ्वी में आ गया, जैसा हम लोग जन्म से ही माँ का पेट से ये वायरस को लेके बाहर निकला है। और यही वायरस क्या करता है, हमको स्वर्गराज जाने से तान करके रख देता है। हम जाना तो चाहता है, मेरा आत्मा स्वर्गराज जाना है, हमको दौड़ना है, लेकिन दौड़ से हमको वंचित कर देता है। किसने तुमको रोक दिया, क्वेश्चन किया यहाँ पर। हम बोलता है शैतान ने कर दिया। शैतान ने नहीं किया, मैंने खुद अपने आप को दौड़ से रोक दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये सारे चीजें अंदर में भरा हुआ होगा तो कैसे करके वो हेवन जाने के लिए दौड़ सकेगा? नहीं सकेगा, इम्पॉसिबल है। स्वर्गराज उसके लिए सपना है, सिर्फ सपना में रह जाएगा, हकीकत में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। क्योंकि स्वर्गराज में जाने से रोकने वाला स्टम्बलिंग ब्लॉक जो है हम खुद है। मेरे हेवन जाने से रोकने वाला हम खुद है। कोई अगर ब्लेम करता है कि शैतान है, बाल बच्चा है, पत्नी है, या पति है, या परिवार है, या समाज है, वो सबसे बड़ा झूठा आदमी है। क्योंकि स्वर्गराज में जाने से रोकने वाला हम खुद हैं। जहां पर चाह है वहां पर रास्ता है। Where there is a will, there is a way। हम चाहे तो कर सकता है, रास्ता निकल जाएगा। लेकिन हमारा लेजीनेस की वजह से, हमारा ये दुष्टता की वजह से, हमारा अशुद्धता की वजह से, हमारे ये जिद्दीपन के वजह से, हिट कैरेक्टर के वजह से, हमारा ये बुराई चीज को खाने पीने छूने और करने का जो एडिक्ट है, उसका वजह से हम खुद के लिए खुद ही स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में शैतान छू, शैतान फू करते काम नहीं है। शैतान को कितना भी खिलाते रहो, मेरा घर से शैतान भागो, मेरा घर में अशांति लेकर के आ गया, शैतान ने मेरा घर में अशांति लेकर के आए, ये घर में ज़्यादा अशांति हो रहा है, यहाँ में अभी फास्टिंग का प्रोग्राम करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा एकदम अभी प्रार्थना प्रोग्राम करना पड़ेगा, जा करके एकदम 20 दिन 25 दिन फास्टिंग लेकर के आओ, प्रचार जरूरी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक इंसान अगर पता चल जाए कि मेरा अंदर का कीड़ा जो है इस घर में अशांति फैला रहा है, तो उस कीड़ा को हम खत्म कर देगा तो अशांति खत्म। हम जानते हैं कि मेरा घर में चिमटी इतना निकल रहा है तो इसका कुछ उपाय तो करना चाहिए। काला हित लेकर के आओ, चिमटी को मार दो, घर का अंदर में चिमटी खत्म। अभी चिमटी को पूजा करेगा तो हो गया, होगा, भागेगा चिमटी, भाई भागो, भागेगा चिमटी? नहीं भागेगा। हम पूजा करके रखना शुरू करते हैं। ये सारा चीजें इंसान के अंदर में पड़ा हुआ है, पाल के रखा हुआ है। यही चीज क्या करता है, इंसान को स्वर्गराज जाने से स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा हुआ है। A greatest stumbling block to human race to enter the kingdom of God। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक कोई नहीं है, मैं खुद हूं। इस बात को अगर समझ जाएगा तो अपने आप को रिपेयर करना शुरू करेगा। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जो हम आ चुका है, इस सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में कहां पर डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको मैं सोल्यूशन निकालना शुरू करूंगा। क्योंकि डिस्ट्रॉय तो होना है, बॉडी तो एक दिन डिस्ट्रॉय होगा। एटलीस्ट हम वो अंदर का जो कोर चीज़ जो है उसको तो बचा लेगा, आत्मा को तो बचा लेगा। हम आदम और ईव का समय में वहाँ में ही डिस्ट्रक्शन मोड में शैतान ने वो रेड बटन को दबा दिया था, तब से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में चला आ रहा है। आदमी जन्म होता है, मर जाता है, लेकिन अंदर का आत्मा को एटलीस्ट हम बचा लेगा। अंदर में जो मेरा ओरिजिनल इंजन जो था उसको एटलीस्ट हम बचा लेगा बोल के परमेश्वर अपने लोगों को, प्रोफेट को भेज के बचाने का कोशिश किए। तब भी जितना बचाना चाहिए था नहीं बचा पा रहा है, फिर अपना पुत्र को भेजा, हेड मिस्त्री को, इंजीनियर, ओरिजिनल एकदम मेन इंजीनियर को भेजा। ये जाएगा तो रिपेयरिंग कर लेगा आराम से, एटलीस्ट मेरा वो इंजन को बचा लेगा, ये डिस्ट्रॉय होने से बचा लेगा। बाकी बॉडी बाहर का डिस्ट्रॉय हो जाने से भी हम कोई बात नहीं, हम बना लेगा। ये इंजन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। फंक्शन जहां से होता है, ये आत्मा है हमारा, तो आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करता है।
तो बचाने के लिए हमको रिपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर जेम्स चैप्टर 1 का 13 to 15 में भी बोला है, एक बार पढ़ते हैं। जेम्स चैप्टर 1 13 to 15। जब किसी की परीक्षा हो तो ये वो ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी का परीक्षा अगर होता है, वो ने ये ना समझें कि ये परीक्षा जो है परमेश्वर कर रहा है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मता है और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर इसीलिए क्लियर बता दिया कि इंसान ही इंसान का स्वर्गराज में जाने का स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है। कोई किसी को परीक्षा नहीं करता है, परमेश्वर का भी परीक्षा नहीं होता है, ना ही वो अपने खुशी से किसी को परीक्षा करता है। बोला प्रत्येक जन अपने ही अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है, और ये अभिलाषा गर्भवती होकर के प्रेग्नेंट होकर के पाप को जन्म देता है। बोला और वो पाप जब जन्म होता है तो वो उस पाप से मृत्यु को उत्पन्न करता है, ऐसे करके मर जाता है। इसलिए ज़्यादातर 95% जो है हेल में चला जाता है, 5% to 10% सिर्फ हेवन जा रहा है, क्योंकि ये सारे चीज़ों से वो अपने आप को निकाल ही नहीं पाता है। इन सारे चीज़ों का बीच में ही जिंदगी में फंस के भेज जाता है। लोभ का पीछे में जिंदगी खत्म कर लेता है, समस्याओं का पीछे जिंदगी खत्म कर लेता है, लालच के पीछे अपना जिंदगी से खत्म कर देता है, घमंडी बन के बैठने का चक्कर में अपना जिंदगी खत्म कर देता है, सेल्फिशनेस का पीछे अपना जिंदगी खत्म कर देता है, बेविचार का पीछे अपना जिंदगी खत्म कर देता है, लोभ और लालच का पीछे में अपना जिंदगी खत्म कर देता है। तो कहां से वो, उसको तो रिपेयरिंग किया ही नहीं कभी जिंदगी में, कैसे करके हेवन चला जाएगा? इसीलिए हेवन नहीं जा रहा है। यही है सबसे बड़ा आंसर, वाई फ्यू आर चूजन। चंद लोगों को ही प्रभु क्यों चॉइस कर रहा है? अच्छा से दौड़ रहा था लेकिन उसको रोक कौन दिया? यही सब चीजें रोक दिया, रोकने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते, पाप में मर जाता है। इसके लिए परमेश्वर ने बाइबल में ये नहीं है कि उसका सॉल्यूशन नहीं दिया है, सॉल्यूशन भी दिया है, लेकिन उसको कोई करता नहीं है। घर गंदा होने से ये झाड़ू और ये ट्रे लो, ये दोनों से झाड़ू मारो, घर का सफा करो दे बोल के मालिक दे करके चला गया। तो वो सामान देने का बाद में भी झाड़ू मारता ही नहीं, वो झाड़ू को आराम से लटका कर रखा हुआ है, सजा करके रख दिया। दिन दिन पार होते जा रहा है, होते जा रहा है। लास्ट में मालिक जब आकर के देखा तो घर, वो घर नहीं, वो गोदाम बन जाएगा। जबरा का ये डस्टबिन जैसा, डस्टबिन में जबरा जैसा होता है, वैसे वो रूम बन जाएगा, वो घर नहीं होगा, क्योंकि कभी झाड़ू मारता ही नहीं है। तो वो परमेश्वर ने सारे चीजें, हर चीज दे दिया है हमको, उसको सॉल्यूशन दिया है। उस सॉल्यूशन को लगाएगा नहीं जब तक, तब तक सॉल्यूशन होगा नहीं। और इंसान इतना लेजी, इतना खुदगर्ज, इतना बुराइयों में डूब चुका है कि वो सॉल्यूशन लेता ही नहीं है, और उसी में खुद जीने के लिए मजा लगता है। तो वो उसमें मजा ले लिया एक बार, ड्रग्स का मजा जैसा, तो वो कहाँ सॉल्यूशन लेगा? आधा मरा दारू पीने वाला, ड्रग्स पीने वाला लोग को बोलो रिहैब सेंटर में जाकर के बैठो, जाएगा? कहाँ जाएगा? ये मजा ये में मिल रहा है, कहाँ से मेरा मजा को तुम लूटने के लिए पहुंच गया? नहीं जाएगा। इसलिए रिहैब सेंटर में परिवार लोग, बस्ती का लोग या कोई अपना वेल विशर लोग होगा, पकड़ पकड़ के ले जाकर के रिहैब सेंटर में फेंक के आता है। एक बार घुस गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, उन लोग पूरा बांध के रख देते हैं, छुड़ा के छोड़ेगा लास्ट में। तो सोल्यूशन है बाइबल में, देखते हैं क्या करने के लिए बोला है। कोलोसियन 3 का 5 को एक बार पढ़ेगा, रोमन्स चैप्टर 8 का 12-13। यहाँ पर दो बात, कोलोसियन 3 का 5 में और रोमन्स 8 का 13 में सेम बात, एक बीच चीज बोला है कि मार डालो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बाइबल में हम लोगों को बोलता है किसी का मर्डर मत करना, लेकिन यहाँ पर मर्डर करने के लिए बोला है, मार डालो बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड।
मर्डर कर डालो। यही कोलोसियन 3 का जो 5 में बोला है, उस चीज को, उस अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो अंग पृथ्वी पर है उसको मार डालो। यहाँ पर ये मर्डर कर देने के लिए बोला है। अगर आप मार नहीं डाल सकेगा तो जिंदा होगा, वो जिंदा होगा तो वो हमेशा हमको रुकावट डालते ही रहेगा। क्या चीज़ को मारने बोला है? जो पृथ्वी पर है, अर्थात बेविचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, इन सारे चीज़ों को मार डालो बोला है। जिंदा ही मत रखो उसको। अगर जिंदा होने के लिए सांस ले रहा होता है तो फिर दोबारा घोचक करके मार डालो। मार सकेगा? बुरी लालसा निकल रहा है, चक करके चक मार लो, मर गया ये ना, मार सकेगा हम? बेविचार निकल रहा है, उसको एकदम करके मरा डालो, तुम नहीं निकलना है। घमंड निकल रहा है, उसको भी मार डालो। बुरी बातें निकल रहा है, उसको भी मार डालो। जो भी बदन में है वो निकलता है उसको मार डालो बोले। मारने सकना पड़ेगा, आपको मर्डरर बनना पड़ेगा। नहीं बनेगा तो कभी भी उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। मार डालो, मुरा दो, ऐसे ही बोला है बाइबल में इस सब चीज़ के लिए। मुराता ही नहीं है, मारता ही नहीं, पाल के रखता है उसको, खिला पिला के एकदम मोटा तगड़ा ताजा करके रखता है उसको। तुम मेरा बदन से मत जाना, ठीक है? तुम यही रहो। बाइबल में जिसको मार डालो बोला है उसी को हम पाल के रखते हैं घर में। मेरा बदन का अंदर हृदय में पाल के रखा है, तो कहाँ से हम स्वर्गराज जा पाएगा? वही स्टम्बलिंग ब्लॉक कर करके मेरी जिंदगी पार कर देगा और मर जाएगा हम। मरने के बाद में काम नहीं है, नो चांस, नो टर्निंग बैक। इफिशियंस 4:22-24 कि तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य और धार्मिकता और पवित्रता से सृजा गया है। यहाँ पर क्या बोला है? पुट ऑफ, उतार डालो। अभी क्या चीज को? गंदे कपड़े को उतार डालो। जो भी कपड़ा गंदा है उसको उतार दो। जो चीज़ हम उतार देता है उसको दोबारा नहीं पहनता है। गंदा कपड़ा उतार दिया तो उतार दिया, पहनेगा तो धो के पहनेगा दोबारा। जब तक गंदा जाएगा नहीं, हम लोग दबा के साबुन लगा के धुलाई करेगा उसको। ओ ये धोबी लोग जब धोते हैं, धोबी पछाड़ बोलते हैं। धोबी पछाड़ मतलब एकदम ऐसे घुरा करके पत्थर में फचाक करके मारता है। तब भी जब नहीं जाता है तो क्या करता है? वो लकड़ी का होता है, इतना लंबा लंबा है, और लकड़ी से पंग पंग मार करके पूरा गंदा को हाथ निकालता है, एकदम पूरा निकल जाता है गंदा। उतारने के लिए गंदगी से भरा हुआ अगर जिंदगी जी रहा है उसको उतार दो। उतार देने का मतलब होता है हम छोड़ देगा उसको। कोई चीज़ उतार देता है तो क्या करता है? छोड़ देता है ना। कपड़ा उतार दिया, जूता उतार दिया, वो ग्लव्स उतार दिया, छोड़ दिया अभी उधर। अभी मेरा बदन में नहीं है वो चीज़। उतार देने का मतलब होता है कि छोड़ देना। बुरे आदतों को छोड़ दो, बुरे कामों को छोड़ दो, बुरे बातों को छोड़ दो, बुरा काम करने से जो कर रहा था उसको छोड़ दो। छोड़ देना मतलब उतार देना। पहले वाला देखा था मार डालो। क्या चीज़ को मार डालो? बुरी सोच विचार जो निकलता है उसको मार डालो। बुरे थिंकिंग्स जो है हमारा जीवन में, नेगेटिव थिंकिंग्स जो है हमारा जीवन में, उन सारे चीज़ों को मार डालो। किसी के प्रति बुराई करने के लिए निकलता है उसी समय मार डालो उसको। मत नहीं बोलेगा। झूठ बोलने के लिए निकलेगा मुंह से तो वही मार डालो उसको। बेविचार करने का दिल करेगा उधर भी मार डालो उसको। जब मार डालेगा तो वो जिंदा होगा नहीं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा सांस लेने का जैसे हक लो, वही में खुचक के मार के फिर मोड़ा दो। तुमको जिंदा होने का अधिकार नहीं है, तुम मर के रहो। कैसे जिंदा होगा वो? मारता ही नहीं हम लोग। जानबूझ करके उस दुनिया में घुस जाता है, घुस के मजा लेते रहता है। तो कहाँ से मरेगा वो? मरेगा नहीं, मरेगा। मारने के लिए हम लोगों को सारा औजार दे दिया, टूल्स दे दिया, हथियार दे दिया, फिर भी नहीं मारता है। दाव को ऐसे छुपा के रखता है। गलत काम, बुरी लालसा, बुरी कामना ना, बुरी नज़र से देखना, ये सारी चीज़ों को पाल के रखते हैं। नहीं मारेगा। अरे दाव तुम्हारे पीछे में क्यों छुपा के रखा है? काट दो उसको, तुमको खा देगा वो। नहीं, हमको अच्छा लग रहा है इसको, पहले देख लेगा। काटेगा ही नहीं।
ये बोला है, कहाँ से बन जाएगा? हम खुद ही स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा है खुद का। तीसरा में क्या करने को बोला है? 2 तिमोथी 2:22, जवानी के अभिलाषाओं से भाग, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। जवानी के अभिलाषाओं से भाग। जवानी का समय में बहुत सारा अभिलाषाएं होता है, बहुत सारा अभिलाषाएं होता है। बुरा काम करने का अभिलाषाएं होगा, इधर जाने का अभिलाषा, उधर जाने का अभिलाषा, उधर घूमने का अभिलाषा, इधर घूमने का अभिलाषा ना, पूरा दुनिया ही घूमने का अभिलाषा होता है जवानी का समय में। गलत अभिलाषा लोग भी होता है, गलत काम करने का अभिलाषा होता है। उसको भी खा के देखेगा क्या? उसको भी चख के देखेगा क्या? उसको भी एक बार ये चाट के देखेगा क्या? वहाँ भी एक बार देख के देखेगा क्या? ये सारा जवानी का अभिलाषाएं होता है, क्योंकि नया नया होता है, एज आगे बढ़ रहा होता है, तो सब कुछ करने का मन होता है, सब कुछ जाने का मन, जहाँ तहाँ भागने का मन, जहाँ तहाँ घूमने का मन, फ्री होने का मन, जिंदगी मने अपना स्टाइल से जीने का मन होता है। जवानी का अभिलाषा जो उसी में छुपा हुआ होता है। इससे भागो बोला है। हम लोग नहीं भागते, बोलता है उसी को करने के लिए जाते हैं। जाके देखेगा, करके देखेगा, देख के देखेगा, खा के देखेगा ना, सुन के देखेगा, सुन के देखेगा, ये सारे चीजें करने के लिए एकदम इच्छा होता है जवानी का समय। उस चीज से भागो बोला है। अगर नहीं भागेगा तो वो पकड़ लेगा हमको। गलत स्टेप, एक गलत स्टेप जवानी का समय में मेरा सारा जिंदगी बर्बाद कर देता है। और ये काम कराता है वही कीड़ा है, मेरे अंदर में जो कीड़ा है वही काम करा रहा होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या करना है? या तो हमको मार डालो बोला है, या तो उसको उतार डालो, या तो उससे दूर भाग जाओ। ये तीनों चीज़ करो। अगर भागेगा नहीं, उतारेगा नहीं, मार डालेगा नहीं, तो ये हमारे लिए परमानेंट स्टम्बलिंग ब्लॉक बन जाएगा स्वर्गराज जाने से। इसलिए 21 को पढ़ेगा अभी, 2:21, 2 तिमोथी 2:21। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए तैयार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने आप को इन सारे चीज़ों से जो स्टम्बलिंग ब्लॉक बनने का कारण बन रहा है, हमको स्वर्गराज जाने से हमको रुका रहा है, हम खुद को खुद ही रुका रहा है। प्रेयर करना था लेकिन करने के लिए हमको लेजी लग रहा है। घुटना में बैठना था लेकिन घुटना दर्द करता है, बोलकर आपको एक सचमुच में हड्डी में या कुछ प्रॉब्लम होकर दर्द होता है वो अलग बात है। लेकिन कभी नहीं बैठा है तो अचानक बैठेगा तो दर्द होता है, उसका डर से नील डाउन बैठेगा नहीं, प्रार्थना करेगा नहीं। वो मेरा लेजीनेस, वो सारी चीज़ें जो है हमको रुका करके रखा हुआ है। अंदर में जो कीड़ा हम पाल कर रखा है वही हमको रुका कर रखा हुआ है, बाकी कोई दूसरा व्यक्ति हमको रुकाता नहीं। इन सब चीज़ों से कोई व्यक्ति अपने आप को अगर शुद्ध कर लेगा, वो आदर का बर्तन ठहरेगा और पवित्र ठहरेगा और स्वामी का काम आएगा। बोले स्वामी कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, परम पिता परमेश्वर। वो स्वामी का काम हम आएगा। अगर इन सब चीज़ों से शुद्ध नहीं करेगा तो कोई काम करने हम लोग बेकार है, बेकार है, कोई काम करनी है, किसी काम का आने का लायक ही नहीं है। दुनिया में कोई काम करने का लायक नहीं है, हम किसी काम का लायक नहीं है। वो परमेश्वर को उधर स्वर्गराज में क्या काम आएगा? कोई काम का नहीं है। इन सब चीज़ों से जब शुद्ध करेगा तभी काम का बनेगा, और उसको हमको खुद ही करना है। प्रभु आकर के झाड़ू से ऐसे ऐसे सफा नहीं करेगा। हमको सब कुछ दे दिया है, सामान दे दिया है, हमको खुद ही खुद को शुद्ध करना है। अभी खुद ही खुद को सफा करना है। अभी तलवार दिया है हमको, तलवार से मार देना है जो बुरी लालसाएं हैं, बुरे विचारे हैं, बुरे चीज़ें हैं। कौन सा तलवार? परमेश्वर का वचन का तलवार। हिब्रू में बोले दो-धारी तलवार। ये दो-धारी तलवार जब चलता है तो एकदम अंदर का पूरा गुंडे अंदर का पूरा जितना भी नारी बूढ़ी अंदर घुस के वार पार छेद करके पूरा मन के जो चीज़ें उसको बाहर निकाल के काटता है, छीलता है। बोला है हिब्रू चैप्टर 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी चौखा है,
और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुंदे गुंदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये इतना खतरनाक दाव है, आराम से उससे हम लोग काट के फेंक सकते हैं। हम लोग को वही, हम लोग काटता नहीं है, काट के फेंकी। जब काट के फेंक देगा तब अब एकदम स्मार्ट हो जाएगा। उसको स्पिरिचुअल लाइफ में स्मार्ट हो जाएगा, आत्मिक जीवन में स्मार्ट हो जाएगा। स्पिरिचुअल लाइफ कैसे जीता है, अपना आप को कैसे बचाना है, आत्मा को कैसे बचाना है, इसके विषय में जागृत हो जाएगा। क्योंकि आप किल कर रहा है, उतार रहा है, भाग रहा है, ये तीनों चीज़ अगर कर रहा है अब बचेगा। पर तीनों चीज़ नहीं कर रहा है तो हम खुद ही खुद का स्वर्गराज जाने से के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक बन के बैठा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। द स्टम्बलिंग ब्लॉक टू द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए स्टम्बलिंग ब्लॉक के बारे में आज हम लोगों ने जाना। ये स्टम्बलिंग ब्लॉक कहाँ पर है, क्यों फ्यू मैनी आर कॉल्ड फ्यू आर चूजन है, इसका आंसर आज हमको मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद ही अंदर खुद ही सोच के देखिए, सचमुच में ये सब रह करके कैसे जाएगा इंसान हेवन? सोच के देखिए, रह करके कैसे हेवन जाएगा? जब तक इसको मार डालेगा नहीं, उसको उतारेगा नहीं, जब तक उससे भागेगा नहीं, तब तक कैसे? तो इसका मतलब बहुत कम लोग, खुद ही सोच के देखिए हम। इसीलिए चंद लोग ही जा पा रहा है, क्योंकि इन सब चीज़ों से अपने आप को वो शुद्ध कर लिया होता है। इसके लिए सेक्रीफाइस चाहिए, सबसे बड़ा चीज़ जो लाइफ में चाहिए वो है सेक्रीफाइस। अगर सेक्रीफाइस नहीं होगा कुछ नहीं कर सकेगा। तो ये सारे कीड़ाओं को मार के बाहर निकलने का कोशिश करें। स्टम्बलिंग ब्लॉक हेवन जाने के लिए जो है कोई और नहीं है, हम खुद ही स्टम्बलिंग ब्लॉक बनता है। हटाइए, सॉल्यूशन दे दिया, कीड़ा मकोड़ा के बारे में पता चल गया, हम लोग उसको कैसे मारना है पता चल गया। डेली मारते रहिए, जब तक नहीं मरेगा तब तक मारना है। एक दिन में नहीं मरेगा ये, और पूरा मरता भी नहीं है। मर गया सोचेगा, फिर कुछ दिन के बाद बाहर फिर निकलेगा जिंदा होकर के, हाथ पाँव हिलाने शुरू करेगा, आँख हिलाने शुरू करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लड़ाई ज़िंदगी भर चलते रहेगा, इस लड़ाई में चलते रहना है। और ये स्टम्बलिंग ब्लॉक का जो भी रीजन होता है उसको आउट करके स्वर्गराज के लिए अपने आप को तैयार करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन पर सभी के जन्म में आशीष करें। आमीन।